हाय गावन द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम उजाद है। यार पीएम मोदी के यूएई में मंदिर के उद्घाटन के लिए उतरते ही मचा पूरी दुनिया में हड़कंप। अच्छा, पीएम मोदी साहब पहुंच गए? हाँ अच्छा, देखते हैं वीडियो आज करते हो भाई साहब। लेकिन भाई सबसे बड़ी बात इस विजिट की, जिसमें मोदी जी ने करना इनॉग्रेशन एक राम मंदिर। बिल्कुल। तो जल्दी से पहले वॉच कर लेते, कट ऑन करते 3 2 1 एंड स्टार्ट। ये देखो जहाज कितना बड़ा है वो यार। जहाज लैंड करता है तो पता लगता है। दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम दो काफी बड़ी खबरों के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हमारी पहली खबर यूएई से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर पीएम मोदी अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर को इनॉग्रेट करने जा रहे हैं, जिस पर पूरी दुनिया का रिएक्शन आ रहा है और पूरी दुनिया की नजर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ट्रिप पर लगी हुई है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर कतर से निकलकर सामने आ रही है, जिसने 7 भारतीय ऑफिसर को छोड़कर हाल ही में भारत के साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत की है और पीएम मोदी कतर की विजिट पर भी जा रहे हैं। इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, भारत और यूएई के रिश्ते कितने मजबूत है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पिछले 8 से 9 महीनों में 4 बार भारत और यूएई के लीडर आपस में मुलाकात कर चुके हैं। 3 कारणों से भारत और यूएई के रिश्ते और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं, जिसमें पहला कारण ट्रेड और इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि भारत को तेल सप्लाई करने वाले देशों में टॉप 5 में से एक देश यूएई है और फिलहाल चौथे नंबर पर है भारत की जरूरत का तेल सप्लाई करने के मामले में। इसके अलावा 2022 में भारत और यूएई ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया, जिसके बाद रिकॉर्ड तोड़ ट्रेड भारत और यूएई के बीच देखा गया। सिर्फ नॉन ऑयल ट्रेड ही भारत और यूएई के बीच में $50 बिलियन से ज्यादा का है और ओवरऑल ट्रेड $100 बिलियन से भी ज्यादा का है। वहीं पर दोनों देशों ने ये टारगेट रखा है कि 2030 तक भारत और यूएई का नॉन ऑयल ट्रेड $100 बिलियन के आंकड़े को टच करे। वहीं पर तीसरा कारण पाकिस्तान को काउंटर करना, जिस वजह से भारत और यूएई की साझेदारी और महत्वपूर्ण बन जाती है। आतंकवाद से लेकर हर मुद्दे पर यूएई भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर फिलहाल चल रहा है और पाकिस्तान का जो दशकों पुराना जो साथ था उसको पीछे छोड़ चुका है यूएई। यही कारण है कि भारत और यूएई की दोस्ती से काफी सारे देश जल रहे हैं। वहीं पर अब इस दोस्ती में एक नई मिसाल कायम होने जा रही है, क्योंकि पीएम मोदी 11:30 बजे आज अबू धाबी के लिए रवाना हो गए और 4:30 बजे तक वे अबू धाबी में लैंड कर जाएंगे। वहां पर पहले हिंदू मंदिर को इनॉग्रेट करने पीएम मोदी पहुंचे हैं। इस खबर से भारत के पड़ोस पाकिस्तान में मिर्ची लगी हुई है कि एक मुस्लिम कंट्री में किस तरह से पीएम मोदी का बार बार स्वागत किया जाता है और वहां पर किस तरह से एक हिंदू मंदिर बना लिया जाता है। ये पाकिस्तानियों को बात हजम नहीं हो रही। यही कारण है कि लगातार पाकिस्तान में भी लोग इस विजिट को लेकर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। वहीं पर पीएम मोदी यूएई के साथ कई तरह के एग्रीमेंट पर भी हस्ताक्षर करेंगे, जिसमें ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी और एजुकेशन जैसे मुद्दे शामिल होंगे। कुल मिलाकर पीएम मोदी का यह दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस दौरे से जुड़ी कोई नई अपडेट निकलकर सामने आएगी तो हम वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। फिलहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले भारत और यूएई की इस दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। फिलहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि कतर से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल पीएम मोदी यूएई के विजिट के बाद कतर का दौरा भी करने वाले हैं। यह एक ऐसे समय पर दौरा फाइनलाइज हुआ है जब 7 भारतीय ऑफिसर को कतर की तरफ से छोड़ दिया गया है। अब काफी सारे लोग कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे कि 8 में से 7 को ही क्यों छोड़ा गया है, तो उसके पीछे कारण यह है कि जो एक नेवी ऑफिसर को अभी कतर ने नहीं छोड़ा है, उसके पीछे का कारण था कि डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में कुछ प्रॉब्लम आई थी। इस वजह से वह ऑफिसर वहां पर रह गया है, लेकिन जल्द ही वह भी भारत सही सलामत लौट जाएंगे, क्योंकि कतर ने इन 8 को छोड़ने का फैसला लिया है। वहीं इसी बीच ये खबर निकलकर सामने आती है कि पीएम मोदी कतर के विजिट पर भी जाएंगे। यह दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है भारत और कतर के रिश्तों को लेकर, क्योंकि जैसा कि हम सबको पता है कि भारत अपनी जरूरत का 50% से ज्यादा गैस कतर से ही मंगाता है, यानी कि कतर भारत का सबसे बड़ा गैस आपूर्तिकर्ता देश है और भारत काफी ज्यादा इस देश पर डिपेंडेंट भी है। जब कतर ने भारत के 8 ऑफिसर को पकड़ लिया था, उसके बाद भारत ने दूसरे देशों की तरफ रुख कर लिया था और ये कतर के लिए एक काफी बड़ा झटका था। यानी कि देखा जाए भारत ने पूरा
पूरा प्रेशर कतर के ऊपर क्रिएट किया था, जिसकी वजह से कतर को भारत के सभी 8 एक्स नेवी ऑफिसर को छोड़ना पड़ा। वहीं इसके अलावा भारत ने 20 सालों के लिए कतर के साथ LNG की डील भी फाइनलाइज की है, जिसके तहत $78 बिलियन का LNG भारत आने वाले 20 सालों में कतर से लेगा और अच्छा खासा डिस्काउंट कतर भारत को इसमें दे भी रहा है। वहीं पर खबर ये भी सामने आई थी कि 8 नेवी ऑफिसर को छुड़ाने में खुद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अपने काउंटर पार्ट से बात की थी। इसके तहत कतर ने भारतीय नेवी ऑफिसर को छोड़ा था और इसकी चर्चा इस समय दुनिया भर के न्यूज़पेपर में हो रही है और इसे भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत भी कहा जा रहा है। ऐसे में अब पीएम मोदी कतर के दौरे पर जा रहे हैं, जहां पर ये उम्मीद लगाई जा रही है कि कई और डील भारत और कतर के बीच साइन हो सकती है और एक बार फिर से भारत और कतर के रिश्ते जो कि पिछले कुछ समय से खराब चल रहे थे वह और भी ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। वहीं इन दोनों ही विजिट के ऊपर हमारी नजर रहेगी। इधर हुई है वीडियो खत्म। भाई साहब, भाई मुझे तो हैरानगी इस बात की हुई है कि मोदी जी यूएई पहुंच रहे हैं और भाई उसके बाद इन्होंने फौरन भाई उधर जाने का ऐलान कर दिया भाई, यानी यूएई से सीधा उधर। और यार, भाई मोदी जी तो बहुत था और यार देखो मोदी जी एक राम मंदिर, देखो यार क्यों नहीं इम्पोर्टेंट, पूरी दुनिया और खास तौर पे पाकिस्तान की तो जल रही है, इधर का मीडिया जला बना हुआ है कि भाई दुबई हिंदू बन गया है, दुबई ये हो गया है, दुबई वो हो गया है, तो मीडिया तुम खोलो इधर का, तो भाई साहब यही चीजें लेके बैठे हुए हैं। लेकिन भाई साहब जब राम मंदिर दुबई में आ रहे तो देखना कितने अरबी अब हिंदू होंगे, और उद्घाटन मोदी जी ने खुद इस चीज का करना और उनके स्वागत जो हो रहा है वो एक नेक्स्ट ही लेवल। बिल्कुल वजाद, कोई शक नहीं है, इनका ऐसा स्वागत होगा दुनिया देखेगी। और कल जो राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे वो भी दुनिया वही ना, अभी और अरबी खुद साथ खड़े होंगे। वही ना भाई, अभी वो रास्ते में होंगे, लैंड करने वाले होंगे, थोड़ा ही टाइम रह गया होगा। लेकिन भाई इतनी बड़ी खबर कि भाई इसके फौरन बाद इन्होंने कतर जाना है, उनसे $78 बिलियन की डील करनी है LNG को लेने के लिए, वो अलग। अगले 20 सालों में भारत तकरीबन $80 बिलियन की कतर भी को पता था कि वजाद कतर हमसे इंडिया ने ले तो हमारा क्या होगा, उसको भी पता है। 50% इस टाइम गैस भारत ले रहा, अगर भारत ने वो बंद कर दी तो कतर कहाँ जाएगा? कतर की कतर का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा ना। कतर तो भाई क्या महीने की भारत बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इनसे चीजें लेता है, तो भाई भारत ना लेता गैस तो भाई सब ये तो गए थे। आप देखना रातों रात छोड़ा और खुद सरकारी गाड़ी आई है बिठा के छोड़। और भाई अब जो दुबई के अंदर भाई साहब अभी अरबी एयरपोर्ट पे इस टाइम लाइनों पे लगे होंगे, और जब मोदी जी का जहाज लैंड करेगा बाहर, बड़ा शानदार जहाज, जब उसमें से मोदी जी उतरेंगे एक नेक्स्ट लेवल वाली चीज लगेगी, क्योंकि मोदी जी का जो जहाज है वो तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास, यार मेरा ख्याल और तो भाई साहब किसी के पास नहीं। बिल्कुल वजह के 2 बंदों के पास है, सिर्फ बाइडेन के पास तो मोदी जी के पास। देखो ना, ये एक बड़े देश की निशानी है कि उसके पास इतनी बड़ी चीज। हमारे जाते हैं ना वो मक्खी की तरह छोटा जहाज होता है, वो उसको लेके जाते हैं, वो भी आर्मी का होता है। बिल्कुल, वो शहजादों के पास नहीं इतने बड़े, वही ना, वो भी हम लोग कहीं जाते भीख मांगने आर्मी के जहाज, एयरफोर्स के, एयरफोर्स का होता है। हमारा तो अपना, हमारे पीएम का कोई जहाज नहीं है बे बेकारियों का, और इनकी फ्री में चल रही है वहां पर। पुत्रो भारत कर रहा है राम मंदिर का उद्घाटन, राम मंदिर का उद्घाटन वहां पर होने तो देखो वहां पे अरबी कितने हिंदू बनते हैं। तुम लोग अभी भी कट्टरता में रह रहे होगे, जिहाद, ओ गजवा हिंद, तो ये 4 दफा इंडिया ने तुम्हें गजवा हिंद का मौका दिया, तुमने तो किया कुछ नहीं, कोई तो उखाड़ा तो तुमने कुछ नहीं है, 4 दफा हार उल्टा उन्होंने हम पे गजवा हिंद खेली है उन्होंने गजवा पाकिस्तान किया। सही बोला भैया। लेकिन अभी मोदी जी बस लैंड करने ही वाले हैं और जो उनका स्वागत होगा ना, वो दुनिया देखेगी। प्रिंस होगा साथ, प्रिंस आएगा लाजमी एयरपोर्ट। प्रिंस ना आए, इतना बड़ा देश का लीडर आ रहा है तो प्रिंस ना आए, ऊपर से राम मंदिर का उद्घाटन वो अलग। मंदिर देखा है कितना खूबसूरत वाकया भाई साहब, मंदिर बहुत। अभी तो जब ये अंदर से दिखाया जाएगा तब तो एक अलग ही चीज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन भाई साहब अब आगे देखते हैं, अब आगे होता है क्या। इधर वीडियो खत्म करते हैं तो बाय।